में घर के काम हो गए हैं। और मैंने क्या किया ना फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जल्दी से उठ के कपड़े लगा दिए थे क्योंकि कल संडे था और कल कपड़े वॉश नहीं किए मैंने, क्योंकि कल ना बाथरूम बिजी था, क्योंकि उनको भी कपड़े धोने थे और बहुत सारे कपड़े थे। फिर उनको कपड़े धोते धोते 12 1 12:30 1 बज गए थे, तो फिर मैं कब कपड़े लगाती ना, तो फिर मैंने इसलिए कल छोड़ दिया था। और आज मैंने मॉर्निंग में जल्दी कपड़े वॉश कर दिए, डाल दिए हैं। लेकिन आज क्लाउड्स लगे हुए हैं, धूप नहीं आई है, लेकिन कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि विंटर जैसा तो हाल होता नहीं है। गर्मियों वाला है ये, क्लाउड्स लगे लेकिन कपड़े सूख जाएंगे। और आज से यूएन का ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, उसकी मैम आ गई है। तो मैं वैसे तो ट्यूशन यूएन को नहीं भेजने वाली थी, मैंने सोचा था लास्ट डे ही होगा उसका। हाँ बेटा, नहीं सूखा कह रहा मम्मा, क्योंकि ना मैं, हाँ अभी मैं चेक करती हूँ। क्या होता है ना, मैं कपड़े उठाती हूँ ना, यूएन एक एक करके कपड़े बेड पे रखता है ना, इसलिए वो बार बार जाके चेक करता है। तो मैं क्या कह रही थी, यूएन का आज से ट्यूशन स्टार्ट है, कल ही उसकी मैम का कॉल आ गया था, तो ट्यूशन का टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया, आज 4 बजे से उसका ट्यूशन। और राजेश के ये विंटर वाले कपड़े राजेश ने भी सारे निकाल दिए हैं, थोड़े बहुत अभी मैंने भी उसमें से निकाले हैं, और भी मुझे निकालने हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग में ना वो कह रहे थे मैं निकाल देता हूँ, बहुत सारी हेल्प कर देते हैं वो, मतलब सर्दियों के कपड़े निकालना विकालना, तो अपने कपड़े उनको पता रहता है कि कौन कौन से मैं पहनता हूँ, तो उन्होंने वो कपड़े ना निकाल दिए हैं। और अभी थोड़े से और कपड़े हैं उनके। और हस्बैंड के ना मेरे बहुत कम कपड़े होते हैं, वो ज़्यादा कपड़ों के शौकीन नहीं है। और तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो यहाँ पर कंटेनर में आटा भी ख़त्म हो गया था, और ये वाला जो आटा है ना, ये राजेश प्रेम नगर से लेके आए थे चक्की से। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे तो मैं कभी ये वाला आटा नहीं मंगाती हूँ, पहले हम खाते थे तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब राजेश ने कहा कि मैं दूसरी चक्की से लेके आया हूँ, तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है और बनाती हूँ। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये आटा कैसा था, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना शक्ति भोग या नेचुरल फ्रेश का और आशीर्वाद ही वाला आटा लेकर आती हूँ। तो अभी मैं रोटी सब्जी ही बनाऊंगी, और राजेश ना ये हरे प्याज की सब्जी लेकर आए थे। और राजेश कुछ भी सब्जी लेके आते हैं, उनसे कुछ भी मंगाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं। सब आई थिंक सबके हस्बैंड, मैंने कुछ लोगों से सुना कि अगर हस्बैंड लोग से कुछ मंगाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। और हम हाउस वाइफ लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा सोच समझ के लेकर आते हैं। और ये तो सब्जी फ्रेंड्स ये इतना लेके आ गए थे, आई थिंक मुझे लग रहा था 1 किलो लेके आ गए थे। और फिर छोड़ दो तो फिर सब्जी ख़राब हो जाती है, और एक तो आप लोगों को पता ही है सब्जी कितनी महंगी मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़े से ना ये जो होली के पापड़ है, ये थोड़े थोड़े मैं फ्राई कर ले रही हूँ रोज़ खाने के साथ। मुझे भी अच्छे लगते हैं और यूएन भी खा लेता है खाने के साथ अच्छे से। तो थोड़े से पापड़ मैंने वहाँ पे फ्राई कर लिए हैं, और अभी मैंने तेल बहुत ही कम कर दिया है, इसमें हींग जीरे का तड़का लगा दिया है। बस मैंने प्याज और आलू को एक ही साथ इसमें डाल दिया है। अब इसे ना लो फ्लेम पे, मेरे एक ही तरीके से मैं सब्जी बनाती हूँ। मैं बस इसमें पहले नमक ऐड कर देती हूँ, टमाटर ऐड करो तो फिर सब आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और ना जो गर्मियों में ना फ्रेंड्स, अब कुछ कुछ आलू आ रहे हैं ना, वो तो कुछ पकने में इतना ही ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। तो अभी हम डायरेक्ट आ गए हैं इवनिंग के टाइम में, और यूएन का ट्यूशन अब हो गया है 4 बजे से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद यूएन ट्यूशन जा रहा है ना, तो वो बहुत ही क्रैंकी हो रहा है, और मतलब वो कह रहा है कि मम्मा मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, जबकि यूएन इतना अच्छे से ट्यूशन जाने लग गया था। लेकिन बस उसे ऐसा ही लग रहा था कि अभी मैं सो के उठूँगा तो फिर मैं खेलूँगा। लेकिन अभी मुझे ट्यूशन भेज रही हूँ तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा जाने के लिए, वो रो रहा है, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो अभी इवन का ना फ्रेंड्स कुछ दिनों से स्कूल भी ओपन हो जाएगा, और अभी ये 10 दिन ही है। तो मैं सोचती हूँ कि घर में रह के क्या करेगा, थोड़ा बच्चों के साथ जाएगा तो वहाँ खेलेगा कूदेगा, दिन भर मेरे साथ ही रहता है और मस्ती रहती है इसकी। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि ट्यूशन चला जाए। तो यूवन ट्यूशन जा चुका है, और मैंने यूवन को अच्छे से रेडी करके भेजा है, और मैं यहाँ पर ना फटाफट से डिनर बना लेती हूँ, क्योंकि यूवन के 6 बजे छुट्टी होगी। फिर उसको लेकर मैं डायरेक्ट ट्यूशन से उसका बैग ना वहीं मैम के यहाँ रख दूँगी, और मुझे मम्मी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि इमरजेंसी में जहाँ पर लेके गए थे, तो आज मम्मी को फिर से जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, जैसे डेंटिस्ट है,
तो उनके पास वहीं पे मम्मी को एक बार फिर से चेकअप के लिए लेके जाना है, क्योंकि उनके दांतों में ना फ्रेंड्स बिल्कुल भी रिलीफ नहीं हो रहा है। तो इसी बीच में यूएन को भी छोड़ के आई थी, फटाफट से मैं शॉप में भी गई, तो जो भी सारा सामान लाना पड़ता है ना तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। और यूएन का टूथब्रश ख़राब हो गया था तो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो इस तरीके से ना कुछ फ्रेंड्स शाम का मेरा जो रूटीन होता है ना वो बहुत ही बिजी हो जाता है। और मतलब मैं राजेश को नहीं बोलती हूँ कुछ भी लाने के लिए, वो लाते हैं, अगर अपने मन से लेके आ जाते तो ठीक है, बाय चांस कभी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, एक तो इतनी दूर से आते हैं, फिर बाइक रोको फिर आओ, एक तो उनका फिर कॉलेज का भी सामान होता है कभी कभी बैग में, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उनको ना ही बोलूँ कुछ काम के लिए, मैं खुद ही कर लूँ। तो बस यहाँ पर मूंग की दाल लेकर आई थी, और राजेश को मूंग की दाल ज़्यादा पसंद है। वैसे भी ना वो गर्मियों के टाइम कहते हैं कि थोड़ा लाइट ही खाओ तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर जल्दी से मूंग की दाल है वो भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि अभी हम जब 6 बजे जाएंगे तो फिर कब घर आएंगे, कब मैं खाना बनाऊँगी, तो 7 भी बज सकते हैं, 8 भी बज सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं और थोड़ा बेड है ना उसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना मेरी आदत है फ्रेंड, जैसे मैं दरवाज़ा खोलूँ ना तो मुझे घर क्लीन दिखे ना तो ठीक लगता है। क्योंकि फटाफट से कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और फेस पाउडर लगा लिया है और कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि ये मॉर्निंग से जो कपड़े पहने हुए थे ना गंदे हो जाते ही हैं, और इतना दूर फिर हॉस्पिटल जाओ अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा ठीक ठाक ही जाओ तो सही लगता है। दाल तो बन गई है, सब्जी भी बनी गई है, बंद कर देती हूँ गैस। और थोड़े बहुत बर्तन हैं, और यूवेन को और करके बहुत हो जा रहा है। यूवेन को ट्यूशन छोड़ा है, यूवेन को मैं ट्यूशन में रेडी करके लेके चली गई थी कि वहीं से उसको प्रेमनगर लेके चली जाऊंगी। तो चले चलते हैं, 6 बजे निकलना है, अभी टाइम हो रहा है 5:45 हो रहे हैं, तो अभी निकलते हैं। बाहर मौसम भी बारिश वाला हो रखा है एकदम से, और सुबह से ये कपड़े पड़े हुए हैं जो राजेश के थे, क्योंकि यूवेन था ना घर में, मुझे वो खोलने का टाइम ही नहीं मिल पाया। और फिर उसके बाद जब मैं यूवेन को 4 बजे ट्यूशन छोड़ के आई तो आप लोग ने देखा वो कितना रो रहा था। फिर वहाँ उसने मुझे 15 मिनट अपने साथ बैठा लिया, नहीं बैठो बैठो, रो ही रहा था, बहुत रो रहा था। तो मैं वहाँ 15 मिनट बैठी, आई, फिर आप लोगों को बताया ही सब मैंने वॉइस ओवर में, कितना ये सब हो गया। तो चलिए अभी निकलते हैं, बैग लेके जाती हूँ। यूवेन साथ में रहता है तो थोड़े बहुत पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि वो कब क्या मांग लेता है ना, चिज्जी बिज्जी लूँगी तभी वो वहाँ बैठा रहेगा। तो रेडी हो गई हूँ, मम्मी को जाती हूँ, बोलती हूँ चलते, जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आएंगे। अपॉइंटमेंट तो खैर उन्होंने दिया नहीं है, तो देखिए कैसा होता है, शाम को तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के यहाँ पे, और थैंक गॉड बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नहीं तो कभी कभी यहाँ पर जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना, प्रेम नगर में ही है, ठीक प्रेम नगर में ही है ये, तो बहुत भीड़ दिखती है यहाँ पर। तो थैंक गॉड आज भीड़ नहीं थी। तो चलिए मम्मी को दिखा देते हैं और फटाफट से घर जाते हैं। डिनर तो बना ही हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता होता ना भीड़ होगी नहीं होगी, तो मैं पहले ही तैयारी से आ गई थी। आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। मम्मी के जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिए करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर।